नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आरसी मैथ्स क्लासेस शक्ति में। आज का जो हमारा वीडियो है वो टाइम एंड वर्क सीरीज का तीसरा वीडियो है। आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। किसी कार्य को ए और बी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 12 दिनों में कर सकते हैं तथा सी और ए मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए, बी और सी तीनों मिलकर वह कार्य करें तो वो कितने दिनों में यह कार्य कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ये समझा था कि एक दिन का कार्य हम कैसे निकालते हैं। तो उसी प्रकार से यदि ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम हो जाता है 1/20, क्योंकि ए और बी मिलकर 20 दिनों में वो काम पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार से बी और सी मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं। इसका मतलब यह है बी और सी मिलकर जब काम करते हैं तो उनका एक दिन का काम होगा 1/12। उसी प्रकार से दोस्तों सी और ए मिलकर जब काम करते हैं वो 15 दिनों में कर लेते हैं तो उनका एक दिन का काम होगा 1/15। अब देखिए दोस्तों, हमको 3 समीकरण मिल गए हैं, ठीक है। ये समीकरण पहला, दूसरा और तीसरा। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इन तीनों समीकरण को जोड़ देंगे। तो यहां पे a प्लस बी प्लस सी और c प्लस a बराबर हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15। अब देखिए यहाँ पे a और a, b और b और c और c, ठीक है, ये दोनों रिपीटेड हैं। इसका मतलब लिख सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15। यहां पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां पे या तो इनको 2-2 करके ऐड कर सकते हैं जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, या फिर आप जो बेसिक हमारा है ना जो मेथड है कि तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। अगर तीनों का एलसीएम लेते हैं तो आएगा 60। अब 60 को 20 में है ना, 60 को 20 से भाग देंगे तो आएगा 20 या 60 मतलब 3। यहाँ पे 12 पंचे 60 मतलब 5 और 15 चौक 60 मतलब 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5 3 8 4 12, 12/60। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 12 एकम 12, 12 पंचे 60 मतलब आ गया 1/5। लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स है, इसको हम यहां ले जाएंगे फिर यह गुणा कर देंगे तो a प्लस बी प्लस सी 5 गुणित 2 मतलब 1/10। इसका मतलब यह है ए, बी और सी मिल करके 10 दिन में वो काम पूरा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, सवाल वही है जिसमें हमने निकाला था कि ए, बी और सी तीनों मिलकर के उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में कभी कभी ऐसा सवाल भी आता है कि ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, या फिर बी कितने दिन में कर सकता है, या फिर सी कितने दिन में कर सकता है। तो यहां पे देखते हैं दोस्तों, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। तो हमको क्या करना है, इन समीकरणों का प्रयोग करना है। देखिए समीकरण 4 में ए बी सी और समीकरण 2 में बी सी। इसका मतलब यह है हम अगर समीकरण 4 घटा देंगे तो बी और सी एलिमिनेट हो जाएगा और बचेगा ए। तो इस प्रकार से हमको ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए घटा देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/10, बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/12। अब इसको घटा देते हैं, ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएंगे तो a बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/12। अब इसको उसी विधि से चाहे तो आप एलसीएम वाले मेथड से निकाल सकते हैं या फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो 120 हो जाएगा। अब 12 का इसके साथ तो 12 एकम 12, बीच में ऋण है तो ऋण, और 10 एकम 10। यहां पे आ गया 2/120। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/60। मतलब
ए अगर अकेले काम करता है तो वह 60 दिन में उस काम को पूरा कर लेगा। इसी प्रकार से दोस्तों बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है निकाल सकते हैं। तो यहीं से हमको अगर बी का निकालना है तो ए और सी को एलिमिनेट करना होगा। तो यहाँ पे समीकरण 4 में से समीकरण 3 को घटाएंगे तो ए और सी एलिमिनेट हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/10 और यहाँ पे समीकरण 3 है c प्लस ए इज इक्वल टू 1/15। अब देखिए दोस्तों इसको घटा देंगे, a और c तो कट जाएंगे तो b बराबर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/15। अब इसको उसी मेथड से नीचे आपस में गुणा 15 10 हो जाएगा 5/150। इसका मान आ जाएगा 1/30। इसका मतलब है कि बी अकेले उस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। इसी प्रकार से सी का भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो सी का आप निकालिए और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिए। धन्यवाद।